हाय एवरीवन। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है ये हम सभी लोग जानते हैं। 10th पास आउट होने के बाद कई सारे स्टूडेंट साइंस को एज ए करियर सेलेक्ट करते हैं। साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट के पास दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक है PCM एंड एक है PCB। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट वो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जिनको इंजीनियरिंग बनना होता है या फिर नेवी में जाना होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट को वो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जिनको मेडिकल या डॉक्टरी में अपना करियर बनाना होता है। जिन स्टूडेंट्स ने 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए आज के इस वीडियो में मैं टॉप 10 हाई सैलरी जॉब्स करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल के अंदर बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है नर्सिंग जॉब। नर्सिंग का करियर वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको पेशेंट का ख्याल रखना पसंद होता है, पेशेंट का ध्यान रखना पसंद होता है। इस नर्सिंग में अंदर ये सिखाया जाता है कि पेशेंट का किस तरीके से ध्यान रखना है, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, पेशेंट का करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। नर्सिंग सीखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट BSc नर्सिंग, सेकंड GNM, थर्ड ANM। इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप नर्सिंग सीख सकते हैं। जैसे ही आप नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर देते हो तो एज ए फ्रेशर आपको 15,000 से 20,000 की सैलरी दी जाती है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको 30,000 की सैलरी मिलती है एंड 5 ईयर के एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको 50,000 की सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है 9th नंबर पर B फार्मेसी यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर आपको दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, औषधियों के बारे में सब कुछ डिटेल के अंदर सिखाया जाता है। इसमें कोर्सेज हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड थर्ड मास्टर ऑफ साइंस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का एक पर्सनल मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। B फार्मेसी के सैलरी की बात करें, कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 20,000 से 25,000 की सैलरी दी जाएगी। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपको 50,000 की सैलरी मिलती है एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको 1.50 लाख यानी कि 1,50,000 की सैलरी आपको दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 पैरामेडिकल कोर्सेज। मोस्ट पॉपुलर कोर्स है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। साइंस स्ट्रीम में से 30% स्टूडेंट्स इस कोर्स को सेलेक्ट करते हैं एज ए करियर के रूप में। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आपको हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बताया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सभी के बारे में आपको सिखाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इमरजेंसी होती है तो भी आप उससे निपट सकते हो, पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 17,000 से 25,000 की सैलरी मिलती है। जैसे ही आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको 30 से 40,000 की सैलरी मिलती है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है। नंबर 7 पर है BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस कोर्स के अंदर आपको यह सिखाया जाता है कि पेशेंट के दांतों को किस तरीके से रिप्लेस करना है, पेशेंट के दांतों को किस तरीके से साफ करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो किस तरीके से उससे टीथ की सर्जरी करनी है। BDS कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 25,000 से 30,000 की सैलरी मिलती है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 40,000 से 50,000 की सैलरी मिलती है एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 1.5 लाख प्लस सैलरी मिलती है। नंबर 6 पर है साइकोलॉजिस्ट यानी कि थिंकिंग बिहेवियर में अगर कोई भी चेंज होता है तो एज ए साइकेट्रिस्ट आप उसका इलाज करते हो, उसके मानसिक बीमारियों को सही करते हो। साइकोलॉजिस्ट का कोर्स कंप्लीट होने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 21,000 की सैलरी मिलती है एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 50,000 की सैलरी मिलती है एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है। साइकोलॉजिस्ट के अंदर 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, फर्स्ट 3 ईयर बैचलर ऑफ साइकोलॉजी एंड सेकंड 2 ईयर मास्टर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है नंबर 5 पर डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट में आपको ये सिखाया जाता है कि स्किन के इन्फेक्शन को किस तरीके से ठीक करना है। तो इसमें 4 टाइप के कोर्सेज होते हैं। नंबर 1 डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी, सेकंड बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी, थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन इन डर्मेटोलॉजी एंड फोर्थ मास्टर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 30,000 से 40,000 की सैलरी मिलती है एंड 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस के बाद आपको 1 लाख प्लस की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाता है। नंबर 4 है रेडियोग्राफी। इसमें 2 टाइप के कोर्सेज हैं, फर्स्ट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेडियोग्राफी।
रेडियोग्राफी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 25,000 की सैलरी मिलती है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद 30,000 से 40,000 की सैलरी मिलती है। एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपको 70,000 से 80,000 की सैलरी मिलती है। अगर आप बिजनेस भी करोगे साथ में तो 4 लाख प्लस की आपको सैलरी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 की, न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 25,000 से 30,000 की सैलरी मिलती है। एंड अगर आप बिजनेस करोगे तो 1 लाख प्लस आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। नंबर 2 पर है BHMS एंड BAMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस एंड बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। दोनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 25,000 से 30,000 की सैलरी मिलती है। एंड 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आपको 40,000 से 60,000 की सैलरी मिलेगी। एंड 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद 1 लाख प्लस आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 1 है सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन जो कि है MBBS। इसके लिए आपको नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। MBBS का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 80,000 की सैलरी मिलती है। 2 ईयर के बाद आपको 2 लाख प्लस की सैलरी मिलती है। एंड 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद 3.5 लाख प्लस की आपको सैलरी मिलती है। सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है MBBS और इसके लिए आपको नीट एग्जाम को क्रैक करना होगा। तो ये कंप्लीट 10 करियर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। इसी में से किसी भी एक करियर ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। 10 के 10 करियर ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।